भोपाल से बाहर जाना जरूरी है क्या बेटा? हाँ बाबा, जरूरी है, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि राधा भोपाल के बाहर है। आप खुद ही सोचिए, जिस लड़की की खबर हर एक अखबार में, पूरे मीडिया में छपी हो, आखिर कौन उसे भोपाल के अंदर कैद करके रखेगा? और मुझे पता है कि वो भोपाल के बाहर कहां हो सकती है। कहाँ? रामनगर। रामनगर, सतना डिस्ट्रिक्ट? जी। आप इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? वो भी इतने यकीन से कि आप इतना बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो गए? बाबा वो मैं अभी नहीं बता सकता आपको, बस यूं समझ लीजिए मुझे वहां जाना है। और मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। मैंने कहा ना नहीं। तुम सोचते हो तुम पुलिस परमिशन के बिना शहर से बाहर जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी? रामनगर सतना जिले में है और तुम्हें भोपाल की सीमा से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ बस। आप दोनों रामनगर नहीं जा रहे हैं। आप दोनों हमारे पुश्तैनी गांव मंगलगढ़ जा रहे हैं, अजमेर बाबा के मजार पर माथा टेकने के लिए। बाबा रामनगर जाना जरूरी है। क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है हम अच्छे से जानते हैं। हम घर में सबको और पुलिस वालों को बता देते हैं कि आप दोनों हमारे पुश्तैनी गांव मंगलगढ़ में जा रहे हैं। पर बाबा ये हमने कह दिया ना, तो कह दिया। आप लोग तैयारी कीजिए। बाबा, राधा को ढूंढने से जरूरी कुछ नहीं हो सकता। वहां तू अपनी माँ के लिए तड़प रही है और यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए। अब भगवान इस उलझन को सुलझाए। अरे रुक नंदू, हमेशा पीछे से टोक देती है। जल्दी बोल, मुझे देर हो रही है। अच्छा ठीक है। युग बेटा। जी। बेटा इसके साथ चला जा। अरे पर क्यों? मैं चली जाऊंगी अकेली, मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है माँ। हाँ तुझे नहीं है लेकिन मुझे है। मैं नहीं चाहती हूँ तू कल की तरह से परेशान हो। जा बेटा इसके साथ चला जा। जी ये 6 बजे गार्ड उठता है, 7 बजे बाथरूम से वापस, 8 बजे दरवाजे के पास बैठकर नाश्ता और 10 बजे अखबार वाले से बातें करता है। सुन, ज्यादा इधर उधर फिरने की कोशिश मत करियो। बाजार जाके आ रहा हूँ, समझी? रोज 11 बजे ये बाजार जाता है और 12 बजे तक वापस आ जाता है। इस 1 घंटे में मैं भागने की कोशिश तो कर सकती हूँ, पर अगर उस समय बाहर कोई दूसरा गार्ड हुआ तो पता लगाना चाहिए। मंगलगढ़ जाने का ये कोई समय है? देखिए, कायदे से तो शादी के बाद ही उन दोनों को वहां जाना चाहिए था, पर तब नहीं गए तो अभी से। बरसों से हमारे खानदान की ये परंपरा चली आ रही है कि
नए जोड़े को अजमल बाबा के यहाँ पे माथा टेकने जाना होता है। बहुत सही फरमाया हुजूर आपने, जरूर चाहिए। हाँ बाबा, मैं और आदि भी गए थे ना। पता है तारा, वो गांव बहुत खूबसूरत है, तुम्हें वहां जाकर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा है, जाने दो इसे मंगलगढ़। यहां से दूर रहेगा तो बेकार की मुसीबतों से भी बचा रहेगा। पापा, मैं भी साथ में जाऊंगी। मुझे ना वहाँ के किले बहुत अच्छे लगते हैं। बेटा अब फिर कभी जाना। इस बार मृत्युंजय और तारा को अकेले ही जाना होगा। पापा, दिस इज नॉट फेयर। अरे बेटा सुनो, वसु, समझा करो। बाबा, हम फिर कभी चले जाएंगे। मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे पहले खत्म करने हो। आपकी इच्छा के खिलाफ कब से जाना शुरू कर दिया तुमने मृत्युंजय? हम तो तुम्हें बड़ा आज्ञाकारी बेटा समझा करते थे। जयराज ने कह दिया तो इसका मतलब तुम दोनों जा रहे हो। देखो अब तो भाई साहब की भी मर्जी है। हाँ? चलिए तैयारी कीजिए तुम लोग। आप दोनों की यात्रा मंगलमय हो। पापा, आपके दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है किसी की समझ में आए ना आए, पर तारा की समझ में जरूर आई है। बिना बताए बात हमारी बहू के समझ में आई है, इसी में तो उसकी बड़ाई है। अच्छा बताइए, करना क्या है? बेटा सब लोगों को यही लगेगा कि आप दोनों मंगलगढ़ यानी कि भोपाल में ही हैं, पर असल में आप दोनों कहाँ हैं ये आप दोनों के अलावा सिर्फ हम जान पाएंगे, और हमारे अलावा किसी परिंदे या चींटी को भी खबर नहीं होगी। पर बाबा, इस दौरान अगर पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया या उन्हें भनक लग गई तो? वो जिम्मेदारी हमारी है बेटा। उंगली कहाँ सीधी करनी है, कहाँ टेढ़ी करनी है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं बेटा कि इसमें खतरा है, पर अपने बेटे के लिए खतरा नहीं उठाया तो क्या किया? क्यों तारा बहू? जी काका, कैसे हैं आप? और दादाजी की तबीयत? हाँ, दादाजी थोड़े बीमार हैं, तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं। हो सके तो बेटा एक बार आकर मिल लो ना। जी मैं आज तो मंगलगढ़ जा रहा हूँ, बाबा भेज रहे हैं। पर क्यों? पता नहीं। देख लो बेटा, मिलोगे तो अच्छा होगा। वैसे मैं शाम को 4 बजे डिस्पेंसरी जाऊंगा उनकी दवाई लेने। ठीक है, तो फिर आप डिस्पेंसरी चले जाइए और दवाई लेने के बाद मैं आपको मिलता हूँ लाल चौक पर। वहां से हम दोनों दादाजी से मिलने चले जाएंगे, फिर मैं वहां से आगे चले जाऊंगा। ठीक है बेटा। बस एक प्रॉब्लम है। क्या? तारा मेरे साथ होगी और मैं नहीं चाहता कि तारा अभी दादाजी से मिले। अब 5 बजे मुझे मिलिए, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है बेटा। तो कहिए पतिदेव, तैयारी करो मंगलगढ़ जाने की। हाँ? ये कोई तरीका है बात करने का? मतलब? ये यूं आंख मारते हुए। क्षमा कर दीजिए पतिदेव, गलती हो गई।
अब आपके साथ जा रही हूँ ना, तो आप सब सिखा दीजिएगा। चलना, फिरना, हंसना, खाना, पीना, नहाना। वो अब तैयारी शुरू करें। इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गया ये युग? हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी। आप ये क्या तरीका है? ड्राइवर गाड़ी रोको। सीधे सीधे आप अपना पर्स चेक करा दो, ठीक है? आपके पर्स में कंगन है, मैंने खुद सिक्योरिटी कैमरे में देखा है। एक सेकंड चुप हो जाइए आप। अगर मेरे बैग से कंगन नहीं निकले तो बताइए, माफी मांगकर मानहानि का हर्जाना ये भरेंगे? हाँ बोलो। आप अपनी बैग चेक करवाओ, वरना मजबूरन हमें पुलिस को बुलवाना पड़ेगा। अरे वाह, पुलिस की धमकी किसको दे रहे हैं आप? हाँ, अकेली लड़की देखी नहीं कि देखो ऐसा करना शुरू कर देते हैं ये लोग। दिखाइए ना, चलिए दिखाइए। अरे ये क्या बात है? चलो 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 ले चलो पुलिस। ये देखिए क्या है। इसी बैग से निकला है ये कंगन। हाँ लेकिन मुझे नहीं पता है। देखिए ये शायद पता नहीं किसी ने डाल दिया या क्या, किसी की चाल हो सकती। मैं कुछ नहीं। एक मिनट मैडम, ज्यादा चालाक बनने की कोई जरूरत नहीं। अब आप सीधे पुलिस में चलिए, सारी बातें जाके वहीं पे सच सच बता। क्यों नहीं समझ रहे हैं? हो सकता है कि कोई मुझे फंसाना चाहता होगा तो मेरा बैग लेके डाल दिया होगा। ड्राइवर जाकर उस दुकानदार से बोलो कि मामला रफा दफा करें, जो भी पैसे बनते हैं हम दे देंगे। जाओ। मुझे नहीं पता है, मैं खुद हैरान हूँ कि ये मेरे बैग में कैसे है। मेरे बैग ठीक है ठीक है ठीक है, ये कंगन लेकर तुम दुकान पर जाओ, तुम इनको दे दो उनका बैग। चलो। नमस्कार रुद्र प्रताप जी, के कहने पर हमने उस लड़की को छोड़ दिया है सरकार, लेकिन वो लड़की सही नहीं है, उसी ने हमारी दुकान से कंगन चुराए थे। आपका जितना भी पैसा बनता है हम दे देंगे। अरे सरकार, आप भी हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आपकी दरिया दिली कौन नहीं जानता। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आया था कि वो लड़की गलत है। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्कार। अरे आप सब लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं जो आप ऐसे बोली जा रहे हैं? आपने देखा ना, ये गलत फहमी थी, बस ले गए वो अपने कंगन, उनके थे। बस जरा सा कुछ होता नहीं कि आप सब लोग आ जाते तमाशा देखते। आप जाइए यहाँ से। हमें पता है कि वो लड़की गलत है, इसीलिए वो हमारे लिए बिल्कुल सही है। अब देखना तारा कि इस बहन के जरिए हम अपना फायदा कैसे करते हैं। चलो ड्राइवर। इतना वेट करा तुम, इतना टाइम लगता है तुमको पार्किंग से यहाँ आने में? अरे 10 मिनट में तो आ गया मैं। और बड़ा 10 मिनट में आ गए। पार्किंग से स्कूटर ही तो लेने के लिए गया था मैं। क्या हुआ? मेरी छुट्टी हो, तुम परेशान लग रही हो मुझे। अरे कुछ नहीं हुआ है बाबा, हम ओके। छुपा रही हो मुझसे? बोलो। तो तुम भी तो छुपा रहे हो ना? अरे मैं क्या छुपा रहा हूँ? अच्छा क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं है। रोको रोको। अरे रोको। अच्छा रोको इधर। ओए
बात है? कुछ नहीं। अरे दोस्त मानते हो ना? हाँ, कोई शक है तुम्हें? तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो। अब कहाँ, कुछ भी तो नहीं है। अरे ये सवाल नहीं, दूसरा सवाल। हाँ तो पूछो ना तुम। वो जो तुम्हारी कबर्ड में राखियां पड़ी है, किसकी है? अरे बता ना। मेरी बहन की। अरे तुम्हारी बहन की है? हाउ स्वीट। कहाँ है वो? पता नहीं। ये वो कांटा सजन जाए लेके जिया, नैनन लागे सुई। अरे सुरैया, उस वकील का क्या किया? धकेल दिया था कार और लाश को खाई में। पुलिस एक्सीडेंट बोल के इस केस को बंद कर रही है दीदी साहब। बेचारा वकील था, पर फिर भी अच्छा आदमी था। अब गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। और उस काका का कुछ पता चला? हाँ दीदी साहब, गली सराय में रहता है वो बुड्ढा। गली सराय में रहता है क्या मतलब? इंतजार किस बात का कर रही है? अरे धान सावन से पहले ही बोया जाता है ना। जल्दी उसे भी वकील बाबू के पास भेज दो। दोनों की पुरानी जान पहचान है, स्वर्ग में बैठ के हंस बोल लेंगे, अपनी आप बीती एक दूसरे को सुना लेंगे। अरे दैया, फूटी किस्मत बेचारी राधा की। कैसा पहाड़ टूटेगा उसके ऊपर जब उसे पता चलेगा कि उसके पिताश्री का निधन हो गया। और ये समाचार भी मुझे ही उसको देना पड़ेगा। कितना मुश्किल है ना ऐसा बताना। अरे जा, बैठे क्या है? जी दीदी साहब। काका जी को निद्रा की शैया पे सुला के आओ। दीदी साहब, वो डिस्पेंसरी से दवाई ले रहा है। अकेला बूढ़ी जान, न जोरू का न जात का, ये बुढ़ा टूटी खाट का अब किसके लिए दवाई ले रहा है? नजर रख इस पर, पल पल की खबर देते रहना मुझको। जी दीदी साहब। ठीक। ये क्या? मेरा सामान क्यों पैक किया? मेरा सामान पैक करने के लिए कहा था तुमसे। अरे एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, उस पर से थैंक यू बोलने के बजाय तुम मुझे डांट रहे हो। किसने कहा मदद करने के लिए? मैं अपनी पैकिंग एक तरीके से करता हूँ। रात के कपड़े अलग, बाहर के कपड़े अलग, रुमाल मोजे साइड पर, ट्रिमर ऊपर, जैकेट्स नीचे। तुमने जो किया है उसे पैकिंग नहीं कहते, उसे ठूसना कहते हैं। अरे सामान ऐसे 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 रखो या वैसे 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 निकालना तो इसी सूटकेस में से है ना। हर चीज में मीन मेक निकालने में डिग्री ली है क्या तुमने? जाओ, नहीं करनी मुझे तुम्हारी पैकिंग, खुद कर लो। वो तो अब करनी ही पड़ेगी। एक बूंद इश्क पे हो जिंदा, एक बूंद इश्क पे हो जिंदा,
मैडम, हम माउंट एवरेस्ट नहीं, रामनगर जा रहे हैं। मुझे कितनी ठंड लगेगी ये तुम्हें ज्यादा पता है क्या? एवरेस्ट नहीं जाना। मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन बाबा की जिद की वजह से मुझे ले जाना पड़ रहा है। इसलिए कान खोल के सुन लो, तुम मेरी हर बात मानोगी। मैं जो भी कहूं तुम वही करोगी। हम कोई सैर पर नहीं जा रहे, हम एक जरूरी काम करने जा रहे हैं। मैं बस चाहता हूं कि मैं राधा सही सलामत मिल जाए। ऐसा ही होगा। तुम्हें तुम्हारी बचपन की दोस्त राधा मिल जाएगी और मुझे तुम्हारी बेगुनाही का सबूत। मुझे पूरा विश्वास है।